निर्देशक के पद पे आप यहाँ पे हैं मिथिला दूध उत्पाद सहकारी संघ लिमिटेड समस्तीपुर, जहाँ 3 जिलों का समावेश है, दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी। और प्रमुखता के साथ 2-3 मुद्दे हैं जिस पे आपकी राय जानने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो मुद्दा है वो ये है कि जो अपना दूध उत्पाद सहकारी संघ लिमिटेड है, इसकी जो बहुत सारी शाखाएँ हैं और बेहतरीन क्रांतिकारी परिवर्तन हो रही है, लेकिन इससे बने हुए जो उत्पाद हैं, खाद्य पदार्थ है जिसको विपणन शायद बोला जाता है, उसकी भी संख्या बढ़ी है और इससे रोजगार की उपलब्धता भी बढ़ी है। तो संघ के माध्यम से अगला स्टेप क्या आप लोग लेने जा रहे हैं जिससे क्रांतिकारी परिवर्तन पशुपालकों के बीच में या फिर इससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनके बीच में हो और उनको भी फायदा हो, संघ को भी फायदा हो, और सीधे तौर पे एक मैसेज ग्रामीण स्तर से शहरी स्तर तक एक क्रांतिकारी मैसेज जाना चाहिए। इस पे क्या आप लोगों का आने वाले समय में निर्णय हो सकता है? रिसेंटली 6 महीना पहले से हमने ग्रामीण विपणन शुरू किया है। इसका लक्ष्य है कि पहले सुधा का दूध और दूध उत्पाद शहर तक ही सीमित रहता था, सिर्फ शहरवासी को ही मिलते थे। तो पिछले 6 महीना से मैंने किया कि घर घर, गांव के हर घर तक हमारा सुधा का दूध और दूध उत्पाद दोनों प्राप्त हो। इसके लिए पहला समस्तीपुर को चुना और समस्तीपुर में ज़ोर शोर से चल भी रहे हैं। और मेरा ये टारगेट है आगे 6 महीना में पूरा का पूरा हर गांव में सुधा का प्रोडक्ट अवेलेबल रहेगा। एक विचारणीय प्रश्न हमेशा मेरे पास रहता है, जब भी हम पशुपालकों के प्रति कोई कहानी बनाने के लिए फील्ड में जाते हैं तो जो व्यवस्था है उसमें जो वृद्ध गाय हो जाती है या फिर जो बाछा है, बाछी है, या फिर जो वृद्ध भैंसी हैं, उनके लिए गौशाला जैसी व्यवस्था शासन के माध्यम से नहीं है। क्या आपके मन में विचार है कुछ इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए? हमारा सोच है और हम कुछ काम करना शुरू भी कर दिए हैं कि जितने भी गाय हैं, जितने भी उनके गोबर और उनके मूत्र जो हैं उनको उनका यूज हो, उसके लिए बायोगैस पे हमने काम करना शुरू कर दिया है। एनडीडीबी से हमने बात भी किया और आने वाले 6 महीना में इस पे काम आपको दिखेंगे, जिससे कि पशुपालक को और संघ दोनों को भलाई होगा। 2022-23 में अपने मिथिला दूध उत्पाद सहकारी संघ समस्तीपुर के टर्नओवर कितने थे और 2023 में रनिंग में अभी तक क्या है, इससे क्या फ़ायदा हो सकता है और आपका लक्ष्य क्या है, कितना लक्ष्य लेके आप चल रहे हैं? 22-23 में 635 करोड़ टर्नओवर थे और जो कि बढ़ा के 23-24 में, जो कि अभी फाइनल कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट होने को है, 698 करोड़ कर दिया है। इसमें मैंने फोकस प्रोडक्ट पे रखा है। पहले मेरी आत्मनिर्भरता नहीं थी, पहले मैं बरौनी डेयरी पे डिपेंड था और अभी मेरी आत्मनिर्भरता होगी। सारे प्रोडक्ट मैं खुद ही बना रहा हूँ और यहाँ पे अवेलेबल हो रहे हैं। तो निकट भविष्य में ये मान के चला जाए कि समस्तीपुर का जो डेयरी है वो बिहार नहीं हिंदुस्तान के नक्शे पे छा जाएगा और ख़ास करके पशुपालकों के मेहनत से एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगी, जिससे समाज को, सहकारिता विभाग को, कृषि विभाग को सकारात्मक मैसेज जाएगा। क्या लगता है आपको? ये प्रयास आपने शुरू किया है, इसके धन्यवाद पात्र भी हैं आप। माननीय जो बैठते हैं उनके माध्यम से भी पुरस्कार की योजना अगर बनती है तो हो भविष्य के घर में, लेकिन आपका प्रयास सकारात्मक होना चाहिए और इस पे आप सकारात्मक कदम भी उठाए हुए। आखिरी सवाल है, इन चीज़ों को आप कितना सीरियसली मानते हैं? इसमें मैं बताऊंगा कि मिथिला डेयरी जो सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट से कवर हुए हैं, सबसे कम डिस्ट्रिक्ट मिथिला डेयरी को है। और अभी रिसेंटली 6 महीना से मैं नंबर 1 में विपणन में हूँ, जो कि पटना डेयरी जो कि राजधानी है पटना, प्लस डिस्ट्रिक्ट भी हमसे ज़्यादा हैं, 5 या 6 हैं, और लेकिन उनको भी मैं पछाड़ के मैं रखा हूँ और दूध उत्पाद दोनों में मैं पछाड़ का हूँ, तो नंबर 1 बनाए रखा हूँ। अब मेरा फोकस ज़्यादा है कि किसान उत्पादक, किसान है, पशुपालक है, उसको बायोगैस के माध्यम से या अन्य इनपुट सर्विस देके उनका भी आय का जरिया थोड़ा सा बढ़ाऊँ, उसी पे मेरा ज़्यादा फोकस है। चलिए, सुदर्शन से आपने बात किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। बट उनके मंत्री जो थे ये हर साल हम लोग को मिलते हैं सीएम साहब से।